हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में जो रिमेनिंग पार्ट थे उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये एक्सरसाइज पूरा बेस्ड ही है किस पर? ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आइडेंटिटी पर। ओके, तो फिर वो कौन सी आइडेंटिटी है मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। कौन कौन सी आइडेंटिटी? पहला आइडेंटिटी है आपके पास कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। भैया आप एंगल में चाहे 1 लिखो, चाहे थीटा लिखो, चाहे बीटा लिखो, अल्फा लिखो, गामा लिखो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। दूसरा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है? 1। तीसरा है हमारा कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तीन आइडेंटिटी आपके पास ये हो जाते हैं। और एक है आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू, जो इससे पहले ही आता है, उसको अगर मैं ऊपर लिख दूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास साइन थीटा अपान में कास थीटा। देखो, मैं चाहे एंगल में लिखो, ए में लिखो या थीटा में लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और काट थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है कास थीटा अपान साइन थीटा। तो दो आइडेंटिटी ये हो गया, तीन ये पाँच, और एक इस तरीके से कि साइन थीटा या साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है मेरा 1 अपान कोसेक ए। इस तरीके से आपके चार और नहीं, दो ये हो गए, तीन ये, तीन और। ठीक है, जैसे कास ए इज इक्वल टू 1 अपान सेक ए, और ठीक है साइन ए इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक ए, कास ए इज इक्वल टू 1 अपान सेक ए, टेन में दिया है, काट में दिया है। ठीक है, सेक और कोसेक में भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो। चलो अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पर। मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि प्रूव करना है। क्या करना है इसमें? प्रूव करना है। ये सारे प्रॉब्लम आपको प्रूव करने हैं। प्रूव दैट कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू होगा सेक ए प्लस टेन ए। किसके इक्वल होगा? सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल होगा। मेरा मार्कर, ओके, टेन ए प्लस सेक ए के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं एलएचएस से आरएचएस पे भी जा सकता हूँ और आरएचएस से एलएचएस पर भी आ सकता हूँ। बस प्रॉब्लम क्या है कि एलएचएस से आरएचएस पे जाना थोड़ा इजी होगा, और यहाँ से यहाँ आने का मतलब है कि आप पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले मैं क्या नोट करूँगा? आरएचएस। वीडियोस में इंक फिल कर दीजिए, थोड़ा सा ब्लैक इंक, इसमें ज़्यादा मत डालिए। सॉरी, आरएचएस मेरे पास क्या है? 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। मेरे पास एलएचएस में। अब भाई साइन में दिया है, टेन में कास में जाना है, तो टेन में जाने के लिए आपको पहले तो कास की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कास की। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कि अंडर रूट में जो मेरे पास 1 माइनस साइन ए है, उसके लिए हमको जुगाड़ करते हैं कि हम अंडर रूट में जो डिनोमिनेटर में उसको हम गायब कर सकें। तो इसके लिए हम 1 प्लस साइन ए से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, और तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। 1 प्लस साइन ए से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड। अब ये समझ लो आप कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और अपान में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये फार्मूला बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का। किसका फार्मूला बन जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का। गिव मी। अब ये माइनस बी का जो आप स्क्वायर करोगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक्चुअली में हमारा क्या लिखा है? अगर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर होता तो आप बाहर ला सकते हो, कितना हो जाएगा? और मेरे पास अंडर रूट के अंदर कितना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ये इज इक्वल टू, तो 1 यहाँ पर है, साइन स्क्वायर ए को जब उधर ले जाओगे तो किसके बराबर हो जाएगा? कास स्क्वायर ए के। तो ये किसके इक्वल है? कास स्क्वायर ए के। अंडर रूट के अंदर क्या है हमारा? कास स्क्वायर ये है ना, क्या है? कास स्क्वायर ये। बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कास ये। अब अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर दो, तो 1 अपान कास ये प्लस साइन ए अपान में कितना बेटा? कास ये। यू नो 1 अपान कास ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक ये। और साइन ए अपान कास ये यानी साइन थीटा अपान कास थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? टेन थीटा के, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेन ए। तो ये क्या है आपका? आरएचएस। यही आपका क्या है? आरएचएस, राइट हैंड साइड। आप एलएचएस, मतलब सॉरी, यहाँ पर एलएचएस बोलना चाहिए था, एलएचएस लिया हूँ और आरएचएस के क्या आ गया है? इक्वल। ओके, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया।
तो ये मैंने प्रूव कर दिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा क्या है, इसमें है आपकी बार कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा आपको प्रूव करना है। तो फोर्थ का आपका ये है प्रॉब्लम 7 नंबर। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, आपको ये प्रूव करना है। अब आप LHS से RHS की तरफ भी जा सकते हो और RHS से LHS की तरफ भी आ सकते हो, बट दोनों में प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जब आप LHS से RHS की तरफ जाओगे तो इजीली हो जाएगा, और RHS से LHS की तरफ आओगे तो डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS नोट करेंगे। LHS मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। दोनों में साइन थीटा को आप क्या कर लो बेटा, कॉमन कर लो, क्योंकि दोनों में कॉमन भी है। तो यहाँ पर साइन थीटा था, कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, एक साइन थीटा बाहर चला गया तो मेरे पास क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान में यहाँ पर कितना है, 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। तो आप कास थीटा को क्या ले लो, कॉमन, तो मेरे पास बचेगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना बचेगा। ठीक है, अब साइन थीटा पान कास थीटा मिल करके हमारे पास टेन थीटा तो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टेन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 का स्क्वायर थीटा 1, 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो रहे होंगे, इक्वल, कैंसिल हो गए। लेकिन कैसे कैंसिल हुए होंगे अब मैं बता देता हूँ। 1 माइनस 2 को ऐसे रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मतलब साइन स्क्वायर ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर ये, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और अपान में कितना हो जाएगा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना हो जाएगा। अब देखो मुझे ये क्वेश्चन को, इस सॉल्यूशन को इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इरेज करता हूँ। ओके, थोड़ा बहुत इरेज करना ही पड़ेगा, बहुत छोटा है। खैर, अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, टेन थीटा इंटू ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस, ब्रैकेट के बाहर -2 है तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, +2 कास स्क्वायर थीटा अपान में कितना है, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये टेन थीटा इंटू 2 कास स्क्वायर थीटा को आप पहले लिख लो, और बेटा -2 और +1 करोगे तो -1 आ जाएगा, और अपान में क्या था, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे कितना मिल जाएगा, टेन थीटा, और यही क्या है आपका राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ पर LHS इज इक्वल टू क्या आपने प्रूव कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आया, आसान था, बेसिक था, और जो जो आइडेंटिटी हमको यूज हो रही हैं उन आइडेंटिटीज़ को मैं पहले यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, आप अपने पास में इन आइडेंटिटी को हमेशा रखो, ऐसा समझ लो पॉकेट में रख करके चलो, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, और मैं चाहूँगा कि आप इसको वीडियो पॉज करके थोड़ा सा फिर सोचें, फिर सॉल्व करें। ओके, कौन सा प्रॉब्लम है, 8 नंबर। यहाँ पर है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर, और है मेरे पास है कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए, इतना प्रूव करना है। तो यहाँ पर भी आप LHS से RHS में जा सकते हो और RHS से LHS में आ सकते हो, दोनों तरफ आप कर सकते हो, लेकिन मैं फिर वही बताया कि LHS से RHS में जाना थोड़ा इजी होता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, LHS मेरे पास क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, और मेरे पास है कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, मतलब कि आप ये फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हो, कौन सा, मैं लिख देता हूँ कुछ लोग को लिए, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, बचपन में जो अपने बचपन में आपके सर ने सिखाया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन ए का स्क्वायर का मतलब है कि साइन स्क्वायर ये, वैसे मैं जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा
साइन स्क्वायर ये प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, इतना हो जाएगा। अगेन से अगर मैं दूसरे के लिए इसके लिए बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कास ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर और प्लस 2 कास ए इंटू सेक ए। मैं आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैं आपको बता दूँ कि भैया साइन ए इंटू कोसेक ए का जो वैल्यू होता है वो हमारा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। किस लिए होता है, क्योंकि साइन ये इंटू कोसेक ए के जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए, और ये कैंसिल होकर के कितना हो जाता है, 1। तो ऐसे ही सेम एज आप इसके लिए भी बात कर दो कि भैया जो कास ये इंटू जो सेक ए है उसका वैल्यू कितना होगा, 1। समझ में? अब इसको हम इरेज करते हैं यहाँ पर, और हम अपनी बात को प्रूव करते हैं। अब यहाँ पर जो साइन ए का होल स्क्वायर है वो हमारा कुछ नहीं है, तो क्या है, साइन स्क्वायर ये है, और ये क्या है हमारा, कोसेक स्क्वायर ये है, और साइन ए इंटू कोसेक ए का वैल्यू 1 होता है, तो ये मेरे पास बचा 2, और ये क्या है, सेक स्क्वायर ए प्लस मतलब पहले है कास, क्या है, कास स्क्वायर ये प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 बचा है, क्योंकि कास ये और सेक ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब देखो इस साइन को अगर मैं कास के साथ में ले लूँ और कोसेक को मैं किसके साथ में ले लूँ, छोड़ो जाने दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 1, और ये 2 और 2 मिलकर के कितना हो जाएगा, 4, और अभी मेरे पास बचा है कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इतना बचा है। इसका वैल्यू 1 होता है और 4 मेरे पास ऑलरेडी था। भैया कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस काट स्क्वायर ये, सेक स्क्वायर ये क्या जगह हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देख रहे हो 1 4 5 और 1 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस और टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। तो LHS इज इक्वल टू RHS आपको क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा ये बात। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आसान था प्रॉब्लम। अभी इसमें 2-3 प्रॉब्लम और हैं, उनको भी मैं करता हूँ, लेकिन मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ एग्जाम में बेटा ये आइडेंटिटी पहली बात तो याद कर लो, नहीं अगर समझ में आ रहा है, समझ में तो मैं बताया था कैसे प्रूफ आता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और उसी पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और हाँ, अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है यू कैन शेयर विद मी। ओके, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है। ओके, ये प्रॉब्लम अच्छा है। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि इसमें कोसेक ए माइनस साइन ए है और सेक ए माइनस कास ए इज इक्वल टू है मेरे पास 1 प्लस टेन ए सॉरी इज इक्वल टू है मेरे पास टेन ए प्लस काट ये। ठीक है, ये प्रॉब्लम अच्छा है, मतलब अच्छा इसलिए है क्योंकि मैं उसका रीज़न बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों अच्छा है। ठीक है, आपके हिंट्स में दिया है कि आप LHS से RHS को अगर आप नहीं प्रूव कर पा रहे हैं तो LHS को कुछ दूरी तक आप सॉल्व करो और इसको कुछ दूरी तक सॉल्व करो, अगर बराबर आ जाएंगे मतलब दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ओके, तो पहले मैं LHS को नोट करता हूँ, LHS को, तो ये हो जाएगा कोसेक ये माइनस साइन ये और इंटू सेक ए माइनस कास ए। ये देखो, अगर मुझे टेन और काट में जाना है ना तो या तो आप कोसेक में ही रहो या तो सेक में रहो, तो आप टेन काट में पहुंच जाओगे, या आप साइन और कास में चले जाओ। ठीक है, अगर मुझे साइन में जाना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/sin
साइन ए माइनस साइन ए, ओके। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos ए माइनस cos ए, ठीक है। इस साइन ए का जब आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अपान में कितना हो जाएगा, साइन ए, इंटू यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेते हो तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर ए अपान cos ए, जिससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में, या आप उसको एलसीएम भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि आप समझ कैसे रहे हो। क्योंकि हम जब बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं मतलब तो जो छोटी चीज़ें हैं उनको हम सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन किस मेथड से किया इस पर डजंट मैटर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हमारा बराबर होता है किसके, cos स्क्वायर ए के, और ये अपान में कितना है, साइन ए, इंटू 1 माइनस cos ए स्क्वायर बराबर होता है हमारा साइन स्क्वायर ए, और अपान में क्या है मेरा cos ए। कोई कट रहा है, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अभी मेरे पास ऊपर बचा है साइन ए इंटू cos ए, इतना बचा है, ये मेरा हो गया एलएचएस। आप इसका नाम दे दो फर्स्ट। अब आरएचएस को भी सॉल्व करो, क्योंकि हमें ये भी पता है, मैं चाहूँ तो यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, लेकिन मैं पहले जो बुक में जो हिंट्स दिया है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूँ कि यहाँ के आगे अब नहीं सॉल्व हो रहा, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो आप रुक जाओ, स्टॉप हियर प्लीज़ एंड अगेन सॉल्व आरएचएस से। तो आरएचएस इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 1/tan ए प्लस काट ए, इतना हो गया। अच्छा ठीक है, अब tan और काट को हमको साइन कास में जाना है तो मैं यही तो लिखूँगा, साइन अपान कास ए प्लस कास ए अपान साइन ए, इतना ही लिखूँगा। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई करोगे, कास का कास से, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 1/sin स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, और अपान में कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कास ए। अगर आप देख पा रहे हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो लिखा है साइन ए कास ए वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, सिर्फ साइन ए इंटू कास ए, ये क्या है आपका, इसका नाम दे दो आप सेकंड, क्या नाम दे दो इसका, सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एलएचएस इज इक्वल टू क्या है मेरा, आरएचएस है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी, हम किस तरीके से फार्मूलों को यूज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता था, उसको मैं अलग पेन से कर देता हूँ कि डायरेक्ट आपको अगर यहाँ से यहाँ करना हो, आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप आरएचएस को भी नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, आप एलएचएस से डायरेक्ट आरएचएस पे जाना चाहते हैं, तो करना क्या है, देखो मेरे पास यहाँ तक आ गया था ना कि साइन ए इंटू कास ए, ठीक है। हमको tan में जाना है, tan में जाने के लिए हमको साइन बाई कास चाहिए, ठीक है। काट में जाने के लिए कास ए बाई साइन ही चाहिए। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो अपान में 1 है ना, 1 क्या है, 1। जब हम साइन स्क्वायर ए प्लस कास ए स्क्वायर इक्वल टू देख करके तुरंत 1 लिख सकते हैं, तो क्या अगर हम जरूरत पड़ने पर 1 के जगह पर साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि साइन ए इंटू कास ए अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, ये मैं लिख सकता हूँ। अभी मैंने बताया कि जिस तरीके से ये डिवाइड हो रहा था मैंने ऊपर ले गया, तो अब जब ऊपर है तो क्या आप उसको नीचे नहीं ला सकते, क्यों नहीं ला सकते। तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, और ओवरऑल डिवाइडेड करोगे किससे, साइन ए से इंटू कास ए से। भैया जब साइन ए कास ए साइन स्क्वायर ए से डिवाइड होगा तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा साइन ए अपान कास ए बचेगा, और प्लस कास स्क्वायर ए को जब आप डिवाइड करोगे साइन और कास से तो बचेगा आपके पास कास ए अपान साइन ए। तो ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान tan ए प्लस काट ए के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट आप एग्ज़ाम में आप सोच पाओ कि भाई हमको 1 लिखना है अपान में और 1 के जगह पर ये लिखना है, इससे अच्छा है कि आप वही कर लो, ठीक है। पर मैं दोनों ऑप्शन आपको बता दिया हूँ,
ज़रूरी नहीं है कि हर लोग ना सोच पाए, बहुत सारे बच्चे सोच पाते हैं, क्योंकि वो जब बार बार प्रॉब्लम करते हैं तो उनके आइडिया लग जाता है। मतलब मैं बताया ना कि इसमें क्या होता है कि जैसे कोहरे में हम लोग चलते हैं तो अरे कोहरा है यार, छोड़ो कौन जाएगा, पर वही लोग, कुछ लोग कहते हैं अरे ठीक है वहाँ तक तो दिखता है ना, चलो वहाँ तक चलते हैं, आगे रास्ता फिर दिख जाता है, तो कोहरा में कुछ दूर आगे जाते हैं, फिर वहाँ से कुछ दूर रास्ता दिखता है, फिर आगे जाते हैं, फिर तो ऐसे ही मतलब ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, चलो अब हमारे पास कितने प्रॉब्लम बचे हैं? 2। उन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, 2 नहीं 1 प्रॉब्लम है। ओके, और मेरा लास्ट प्रॉब्लम, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट में लिख भी सकते हैं। ठीक है, मेरा प्रॉब्लम है ये 10th नंबर प्रॉब्लम है आपकी बार। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ये, इतना है हमारे पास इतना है, और यही बराबर है हमारा 1 माइनस tan ए और 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर। और इसको प्रूफ करना है आपको tan स्क्वायर ए को, मतलब इसको भी प्रूफ करो कि tan स्क्वायर ए के बराबर आएगा, और इसको भी प्रूफ करो कि tan स्क्वायर ए के इक्वल आएगा। ठीक है, तो फिर मैं फ्रॉम एलएचएस में तो 2 है ना, तो मैं इससे ले रहा हूँ, फ्रॉम इससे 1 प्लस tan स्क्वायर ये अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ये। अब आपको tan में ही काट में गिवन है, tan में ही जाना है, क्या करेंगे, काट को हटाएंगे। इससे अच्छा है कि पहले साइन और कास में हम जा करके देखें मुझे क्या मिलता है। भैया आप जानते हैं ना कि tan ये इज इक्वल टू होता है साइन ये अपान कास ये, तो फिर tan स्क्वायर ये इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ये अपान कास स्क्वायर ये, तो मैं वही लिखना चाहूँगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ये अपान कास स्क्वायर ये, सेम एज आप फार्मूले को बगल में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लिखना भी ज़रूरी है। 1 प्लस, अच्छा काट स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि कास स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए, इतना कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। अब एलसीएम अगर लोगे तो कास स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ये अपान में कितना हो जाएगा, अपान में हो जाएगा कास स्क्वायर ये, और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए को आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ये। आप देख पा रहे होंगे कि इस साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का वैल्यू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ पर एंगल 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इसको लिख सकते हो सिर्फ 1 अपान कास, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 अपान कास स्क्वायर ए अपान 1 अपान साइन स्क्वायर ए, और ये हमारा किसके इक्वल लिखा है, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ये के इक्वल लिखा है, और ये डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो कि tan स्क्वायर ये। ठीक है, तो आपने क्या प्रूफ किया कि एलएचएस इज इक्वल टू कितना आरएचएस, आपने ये प्रूफ किया। ओके, अब अगेन नेक्स्ट में आपको क्या प्रूव करना है कि 1 माइनस tan ए और 1 माइनस काट ए का अगर होल स्क्वायर है तो आपको प्रूव करना है कि tan स्क्वायर ए के क्या होगा, इक्वल, इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर भी आपको चाहें तो आप साइन कास में जा सकते हैं, नहीं जाना है मत जाइए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको अगर हम एलएचएस यहाँ पर नोट करें तो कितना है मेरे पास, 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस काट ए का क्या है मेरे पास, होल स्क्वायर। अच्छा ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आपको पता है ना, कितना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये मत समझो कि आप क्लास 10th में हो गए हो तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब फार्मूला यूज़ नहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसे जगह यूज पड़ जाता है। आपको मैं बता दूं आपके सर्कल में यूज पड़ जाएगा, जब एक ही सेंटर के 2 सर्कल बन रहे होंगे उनके बीच में अगर एरिया फाइंड करना होगा, बहुत काम आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ट्रिग्नोमेट्री में देखो यूज आ ही रहा है, तो छोटे फार्मूले भी आपके हमेशा यूज होते रहेंगे। आप रेशियो प्रोपोर्शन क्लास 6-7 की बातें हैं, लेकिन आप जब ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं वहाँ पर भी यूज होता है। ठीक है, चलो खैर, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 10 ए का स्क्वायर करोगे तो 10 स्क्वायर या -2 10 ये अपान में कितना हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर और -2 काट ए, इतना कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, 1 प्लस 10 ए स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं सेक स्क्वायर ये, और 1 प्लस काट स्क्वायर ये उधर, तो इधर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ये। अभी ये कितना हो जाएगा 10 ये अपान में कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ये -2 काट ये, इतना हो जाएगा। ओके, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको हम सभी को साइन और कास में अगर कन्वर्ट कर लें, किसमें साइन और कास में, मुझे 10 स्क्वायर के को प्रूव करना है। टेन स्क्वायर के इक्वल मुझे प्रूव करना है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर ए, और ये हमारा हो जाएगा -2 साइन ए अपान कास ए, और ये क्या हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए -2 कास ए अपान साइन ए। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ साइन स्क्वायर ये है, यहाँ पर साइन ये है, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई कर दो साइन ये साइन ये, यहाँ पर किससे, यहाँ पर कास स्क्वायर ये है तो सॉरी कास ये और कास ये। ओके, आपको क्या मिल जाएगा 1 - 2 साइन ए इंटू कास ये, इतना मिल जाएगा, और अपान में कितना मिल जाएगा कास स्क्वायर ये। ओके, और ये क्या मिल जाएगा 1 - 2 कास ये इंटू साइन ए, मतलब आप उसको क्या लिख पाओगे 1 - 2 साइन ए इंटू कास ए, और अपान में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ये। आप देख पा रहे हैं तो ये और ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी ना, ये टोटल, तो मुझे क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर ये हमारा ऊपर हो जाएगा, और ये अपान में कितना हो जाएगा कास स्क्वायर ये, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ये। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS, आपका ये क्या हो गया प्रूफ। ठीक है, तो जितने भी प्रॉब्लम थे लगभग मैंने सभी को बताया है, कोई छूट भी सकता है, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आपके मतलब 1-2 प्रॉब्लम हो सकते हैं छूट गया हो, जैसे MCQ वाले क्वेश्चन थे। बाकी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, जिसमें आपके होंगे हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम, या हो सकता है सर्कल के भी हों। ठीक है, थैंक यू क्लास, इस वीडियो में इतना ही।